इजराइल और लेबनान, दो पड़ोसी मुल्क जो तनाव की तपिश में कई दशकों से झुलस रहे हैं। दोनों के बीच अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन छोटे मोटे संघर्ष और झड़पें आज भी बदस्तूर जारी हैं। पहली जंग साल 1978 में तब हुई जब इजराइल ने दक्षिण लेबनान में पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को खदेड़ने के लिए सैन्य अभियान चलाया। ये सीमित समय का लेकिन बड़ा ऑपरेशन था। इसके बाद दूसरी जंग 1982 में हुई और इसे लेबनान युद्ध नाम दिया गया। इस जंग में इजराइल ने बेरूत तक हमला किया और पीएलओ को लेबनान से बाहर कर दिया। ये संघर्ष कई वर्षों तक खिंचा और लेबनान में इजरायली सेना की लंबी मौजूदगी रही। इसके बाद साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ी, जो कि 34 दिन तक चली। इस दौरान लेबनान में भारी तबाही हुई और दोनों तरफ सैकड़ों मौतें हुई। इसके बाद लगातार दोनों तरफ से छिटपुट झड़पें होती रही, लेकिन पिछले साल सितंबर में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ऐसी जंग भड़की जिसके बाद हिजबुल्लाह का सफाया ही होता चला गया। इजरायली सेना 2024 के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल जंग की कगार पर हैं और एक चिंगारी जंग की आग भड़का सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लेबनान में 2 दिन चले रहस्यमयी धमाकों ने हिजबुल्लाह को भीतर तक हिला दिया। पेजर से लेकर वॉकी टॉकी, सोलर पैनल से लेकर हैंड हेल्ड रेडियो तक हर डिवाइस शक के घेरे में थी, क्योंकि कोई कहीं भी फट रहा था। ये मोसाद का ऑपरेशन था जिसके पेजर ब्लास्ट ने हिजबुल्लाह को भयंकर चोट पहुंचाई। अब 1 साल बाद फिर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसकी वजह यह है कि इजराइल ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप सैनिक कमांडर जनरल स्टाफ चीफ को मार गिराया। ये हमला बेरूत के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर किया गया, जिसमें लेबनान के 5 लोगों की मौत हुई और 28 घायल हुए। इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह फिर से ताकत न जुटा सके। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही ये घोषणा कर चुके थे कि वे हिजबुल्लाह और ईरान की दोबारा उठने की कोशिश को रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे। इस हमले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया और भी तीखी रही। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तबतबाई की मौत को कायराना हमला बताते हुए कहा कि उनके शहीदों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। बेरूत के दक्षिणी इलाके में तबतबाई और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया, जहां भारी संख्या में समर्थक जुटे। ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने इशारों में ही सही, लेकिन साफ कहा कि यह हमला बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बीच फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि ये स्थिति एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है और सभी पक्षों को संयम रखना चाहिए। हालांकि इजराइल का साफ कहना है कि हमला केवल आतंकी कमांडरों पर किया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले 11 महीनों में ये लगातार तीखा हुआ है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए। इसके जवाब में इजराइल लेबनान की सीमा और अंदरूनी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी तनाव के बीच लेबनान में लगातार हो रहे इलेक्ट्रॉनिक
ब्लास्ट ने हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन रणनीति को भी खतरे में डाल दिया है। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग करने से रोकता है क्योंकि इससे लोकेशन ट्रैक हो सकती है। इसी वजह से पेजर और वॉकी टॉकी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जब वही उपकरण धमाकों में बदल रहे हैं, पूरी रणनीति चरमराने लगी है। साफ हो चुका है कि लेबनान और इजराइल के बीच सिर्फ सीमाओं पर युद्ध नहीं चल रहा, बल्कि अब ये जंग तकनीक, कम्युनिकेशन और जासूसी के स्तर पर भी उतर चुकी है। हिजबुल्लाह की पुरानी रणनीतियां अब उतनी सुरक्षित नहीं रही और इजराइल अपनी हर कार्रवाई में पहले से ज्यादा तेज और आक्रामक दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि ये मुकाबला सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक का भी है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव की जड़ बहुत गहरी है। इसे समझने के लिए इतिहास, भूराजनीति, धर्म और क्षेत्रीय सत्ता सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। 1980 के दशक में इजराइल ने लेबनान में पीएलओ को खत्म करने के लिए हमला किया और दक्षिण लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कई सालों तक कब्जा रखा। इसी कब्जे के खिलाफ लड़ने के लिए 1982 में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। हिजबुल्लाह खुद को इजराइल के कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध कहता है। असल में हिजबुल्लाह एक लेबनानी संगठन है, लेकिन उसका असली समर्थन ईरान से आता है। फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग, सारा समर्थन ईरान देता है और इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए हिजबुल्लाह को इजराइल ईरान का फ्रंट लाइन हथियार मानता है। हिजबुल्लाह के पास आज 1.5 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइल, कई सौ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक और ड्रोन हथियार हैं। इजराइल मानता है कि हिजबुल्लाह उसके ऊपर हमास से 10 गुना बड़ा खतरा है। इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान में लगातार टारगेट स्ट्राइक करता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास का सबसे बड़ा दोस्त हिजबुल्लाह। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागने शुरू किए। इजराइल ने जवाब में लेबनान पर हमले तेज कर दिए। यही सिलसिला आज भी जारी है। हिजबुल्लाह कहता है कि वो फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहा है और इजराइल एक गैर कानूनी राज्य है, जबकि इजराइल कहता है कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है और वो इजराइल को नष्ट करने की योजना पर काम कर रहा है। दोनों का लक्ष्य सीधे एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए तनाव कभी खत्म नहीं होता।